दिनेश पाली गांव में अपने 2 बच्चों और अपनी बीवी के साथ रहता था। वो पाली गांव से 5 किलोमीटर दूर शहर में एक कपड़े की दुकान में काम करता था। दिनेश रात को दुकान से जब भी अपने घर लौटता था तो अपने दोनों बच्चों के लिए कुछ खाने या खेलने के लिए जरूर लेकर आता था। बच्चे भी बेसब्री से उसका इंतजार करते थे। पापा, आज आप क्या लेकर आए हो? पापा, मुझे वो रिमोट वाली गाड़ी चाहिए। रोज की तरह दिनेश की पत्नी नीलम दिनेश के आने से पहले ही सारा खाना बनाकर तैयार कर देती है और सब लोग साथ में बैठकर खाना खाते हैं। इस बार जब तनख्वाह मिलेगी तो तुम्हारे लिए रिमोट वाली गाड़ी और तुम्हारे लिए वो जूते जरूर लेकर आऊंगा। पापा की बात सुनकर सूरज और सोहम खुश हो जाते हैं। अगले दिन दिनेश को तनख्वाह मिलने वाली थी। वो पूरा दिन ईमानदारी से मेहनत करता है और शाम को अपनी तनख्वाह मिलने के बाद वो सबसे पहले अपने दोनों बच्चों के लिए गिफ्ट खरीदता है और नीलम के लिए कुछ खाने का सामान पैक करा लेता है। जब वो एक सुनसान गली से निकल रहा होता है तभी कुछ गुंडे उसका पीछा करते हैं। इसके पास नोटों की गड्डी है, आज की पार्टी पक्की है। देख क्या रहा है, चल जल्दी से पैसा खींच लेते हैं। दोनों गुंडे दिनेश का पीछा करने लगते हैं और पीछे से उस पर हमला करते हुए उसका पर्स छीन लेते हैं। मेरे पैसे मुझे वापस लौटा दो, मैंने बहुत मेहनत से कमाए हैं। अगर हम लोग तरस खाने लग गए तो फिर हमारा तो धंधा बंद हो जाएगा। देख, इसके पास कुछ खिलौने भी हैं, वो भी छीन लेते हैं। दोनों गुंडे दिनेश से खिलौने, जूते और खाने का सामान भी खींच लेते हैं और आंखों के आगे से ओझल हो जाते हैं। दिनेश टूटकर वहीं रोने लगता है। मेरे दोनों बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। उन्होंने कितने दिन से बोला हुआ था कि पापा, जब आपकी सैलरी आएगी तो हमें हमारी मनपसंद की चीजें लाकर देना। दिनेश का दिल ये सोचकर बैठा जा रहा है कि वो घर पर जाकर बच्चों को क्या जवाब देगा जो इतनी उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं। लेकिन उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। वो भारी कदमों से घर के लिए निकल पड़ता है। कुछ कदम की दूरी पर उसे मदहोश करने वाली महक आती है। ये कैसी अलग सी खुशबू है। ये खुशबू तो मैंने आज तक कहीं नहीं सूंघी है। दिनेश आसपास देखता है और उस खुशबू का पीछा करता है। पीछा करते हुए वो एक जगह पर पहुंच जाता है। एक पेड़ के नीचे मटके नुमा छोटी सी शीशी रखी होती है। दिनेश जैसे जैसे उसके पास पहुंच रहा है वो खुशबू वैसे वैसे बढ़ रही होती है। ये तो कोई परफ्यूम लग रहा है। दिनेश जैसे ही शीशे की बोतल को अपने हाथ में लेकर उसका ढक्कन खोलता है तो एक खूबसूरत लड़की उसमें से निकलकर बाहर आती है। कितना अच्छा लग रहा है फिर से इस दुनिया में आकर। कौन हो तुम? मैं सालों से इस शीशे की बोतल में कैद थी। मेरा नाम सोनम है। मैं कितने सालों से इस दुनिया में आने के लिए तरस रही थी। कौन सी दुनिया? इंसानों की दुनिया। तुम इंसान नहीं हो? मैं इंसान हूँ, लेकिन मुझे एक तांत्रिक ने इस बोतल में कैद कर लिया था ताकि मुझे मेरे घर वाले ढूंढ न पाए। अब मैं चलता हूँ, मेरा परिवार मेरा इंतजार कर रहा होगा। तुम इतने मायूस क्यों हो? कौन कौन है तुम्हारे परिवार में? मेरी बीवी और 2 छोटे बच्चे। मुझे बच्चे बहुत पसंद है। क्या तुम अपने बच्चों से मुझे मिलवाओगे? आज मेरे बच्चे बहुत दुखी हैं। उन्होंने मुझसे कुछ लाने के लिए कहा था, पर कुछ गुंडों ने मेरे सारे पैसे छीन लिए। कौन है वो लोग? मुझे उनके पास लेकर चलो, मैं मजा चखाती हूँ उन्हें। सोनम के कहने पर दिनेश उसे वापस से उसी जगह पर ले जाता है जहां पर गुंडों ने उसके पैसे छीने थे।
वो गुंडे वहीं पैसे गिन रहे थे। ये वही लोग हैं जिन्होंने मुझसे मेरे पैसे छीन लिए। सोनम गुंडों के पास जाती है और उनका हाथ पकड़कर एक झटके में उनको जमीन पर गिरा देती है। गुंडे ये देखकर भौचक्के रह जाते हैं। उन्हें अपने सामने कोई भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। भाई, तुझे कुछ दिख रहा है क्या? जैसे तेरी 2 आंखें हैं, वैसे ही मेरी भी 2 ही आंखें हैं। जब तुझे कुछ नहीं दिख रहा है तो मुझे कैसे दिखेगा? सोनम गुंडों को पीट पीट कर उनका बुरा हाल कर देती है और उनसे पैसे छीनकर वापस से दिनेश को दे देती है। ये लो तुम्हारे पैसे। दिनेश और सोनम गांव के लिए निकल पड़ते हैं। दिनेश जैसे ही घर पर पहुंचता है तो नीलम सोनम को देखते ही हैरान हो जाती है। सोनम, तुम जिंदा हो? मेरी प्यारी बहन। सोनम की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। जब तुम बचपन में बिछड़ गई थी तो हमें लगा कि तुम कभी वापस नहीं आओगी। मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ। नीलम, क्या सोनम तुम्हारी बहन है? हाँ, बचपन में हम एक बार मेले में गए थे तो सोनम मुझसे बिछड़ गई थी। उसके बाद वो कभी मिली ही नहीं। हमें लगा कि सोनम जिंदा नहीं है, लेकिन आज मैं उसे देखकर बहुत खुश हूँ। मेले में एक शैतान तांत्रिक ने मुझे एक शीशी के अंदर कैद कर दिया था और मेरा इस्तेमाल कर वो और ताकतवर बनना चाहता था। कुछ समय बीता और मैंने भी वो तांत्रिक को देख देख कर कुछ शक्ति प्राप्त कर ली थी और वहां से शीशी के साथ ही गायब हो गई थी। लेकिन आज जीजू ने मुझे शीशी से भी आजाद कर दिया। अब मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ रहूंगी, इन दोनों प्यारे बच्चों के साथ। सोनम दोनों बच्चों को गले लगाती है। बोलो, तुम शैतानों को क्या चाहिए? मासी, क्या आपके पास जादुई शक्तियां हैं? क्या आप मेरा सारा होमवर्क कर सकती हैं? सोनम ये सुनने के बाद हंसने लगती है। हाँ, मैं वो सब कर सकती हूँ जो एक आम इंसान नहीं कर सकता है। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे वीडियो गेम चाहिए। सोनम अपने हाथ को आगे बढ़ाती है और मन में कुछ मंत्र बोलती है। तभी एक वीडियो गेम सोनम के हाथ में आ जाता है और वो सोहम को वीडियो गेम दे देती है। मासी, मुझे ढेर सारी चॉकलेट चाहिए। मैं दिन रात चॉकलेट में डूबा रहना चाहता हूँ। सोनम अपने हाथ को फिर बढ़ाती है और कुछ मंत्र पढ़ती है। चंद सेकंड में ढेर सारी चॉकलेट सूरज के पास आकर गिर जाती हैं। तभी सोनम की आजाद होते ही उस तांत्रिक को पता चल जाता है कि सोनम उस सीसी से बाहर निकल चुकी है और वो सोनम को ढूंढते हुए वहां आ जाता है। हमने अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए तुम्हें उस शीशी में कैद किया था। किसने आजाद किया तुम्हें? अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि अब मैं पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुकी हूँ। तुम्हें वापस से उस शीशी के अंदर जाना होगा, तभी हमारी शक्तियां बढ़ेंगी। मैं उस शीशी के अंदर कभी नहीं जाऊंगी। आप लोगों ने अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए और अपने फायदे के लिए मेरा इस्तेमाल किया। मुझे सालों तक उस बोतल में कैद रखा। तांत्रिक अपनी शक्तियों से सोनम पर हमला करते हैं, लेकिन इतने सालों में सोनम की शक्तियां भी कई गुना बढ़ गई थीं। सोनम अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल करती है और बाबा पर वार कर देती है। बाबा की शक्ति सोनम के आगे फीकी पड़ जाती है और बाबा घायल होकर जमीन पर गिर पड़ता है और सोनम अब हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाती है और सबके साथ खुशी खुशी रहने लगती है।